हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो कि जितने भी टेट एग्जाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें, ठीक है, बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग का स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछा आपका कि यहाँ पे, एक मिनट में पेन चेंज कर दूं, ठीक है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है, बताइए प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी, अपसारी चिंतन, ठीक है, अपसारी चिंतन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह किसने कहा था, बताइएगा। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर टर्मन ने कहा था कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। बिल्कुल सही है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। जैसे आप विराट कोहली ले लीजिए, लता मंगेशकर ले लीजिए, ठीक है, उनका जेनेटिक्स प्रभाव रहा 50 का और 50 का आपका इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर पूजा की भावना जागृत होती, वीर पूजा की भावना जागृत होती, कौन सी अवस्था में जागृत होती है, ठीक है, जागृत, ये आपकी किशोरा अवस्था में वीर पूजा की भावना जागृत होती है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो आंसर होगा आपका 4 अवस्थाएं हैं। ए सॉरी, बी इज द राइट आंसर, 4 अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग का निर्धारण होता है, बताइए लिंग का निर्धारण होता है या कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है लिंग का, लड़की या लड़के का, ठीक है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे पिता द्वारा होता है, लिंग का निर्धारण पिता के द्वारा होता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। तो गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, आंसर होगा आपका शीर से, सबसे पहले हमारे शरीर में शीर डेवलप होता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। तो आंसर होगा आपका पढ़ने से डिस्लेक्सिया है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता है, तो आपका 14 से लेके 18 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए लागू नहीं होता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वो कौन से रोग से पीड़ित है? मलेरिया नहीं, आपका होगा डिस्लेक्सिया हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डिस्लेक्सिया। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा जाता है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया, तो कहा गया आपका समावेशी शिक्षा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रदान किया जा सकता है, तो आंसर होगा आपका मुख्य धारा में डालकर, मेन स्ट्रीमिंग। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो आंसर होगा डैश प्रतिभाशाली होने का दूसरों के साथ झगड़ना। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया संबंधित किससे, बताइए डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो आंसर होगा आपका पठन विकार से, डिसऑर्डर होगा पठन विकार। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो आंसर होगा आपका अन्य सामान्य बालकों के साथ, अन्य सामान्य बालकों के साथ। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, तो सृजनात्मकता आपका मुख्य रूप से संबंधित है अपसारी चिंतन से, यानी कि एक से ज्यादा किसी, अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना होते तो क्या होते, ठीक है, इसका आंसर एक से ज्यादा होगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रीतियों के प्रति सजगता यह विशेषता है, तो आंसर होगा आपका सृजनशील बालकों की, सृजनशील बालकों। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा, तो आंसर होगा आपका यहाँ पे भी स्वतंत्र अध्ययन में, स्वतंत्र अध्ययन में आपका करेगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर होगा आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले बालक ऐसे बच्चे होते हैं, तो देखिए आपके जिनकी सीखने की गति धीमी, बिल्कुल सही है। जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के पीछे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमय, राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एलेक्सिया, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया आपके पढ़ने की अक्षमता है। एलेक्सिया या डिसलेक्सिया पूछे, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है, डैश के कारण। तो देखिए यहाँ पे आनुवांशिक संरचना और वातावरण अभिप्रेरण, तो राइट आंसर होगा बी और सी का समायोजन, दोनों का होता है, 50-50 का रोल होता है, इन्वायरमेंट का और हेरिडिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन से बालक आता है? ऑप्शन ए दिया पिछड़ा बालक, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी दिया है प्रतिभाशाली बालक, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी दिया है बुद्धि बालक, सबसे सही, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या है? ये सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधी बालक या डिलिंक्वेंट चाइल्ड कौन होते हैं? तो आंसर होगा जो असामाजिक कार्य करते हैं, जैसे असामाजिक, किसी का मर्डर करना, रेप करना, चोरी करना, ठीक है, ये सारी चीजें। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं आपके अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापकों को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो आंसर होगा आपका ए, ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार विवेश, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है? तो आंसर होगा आपका अनुशासन मुख्य शीलता नहीं है, ठीक है, और सृजनशीलता का मुख्य तत्व नहीं है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को सामान्यता होती है, आंसर होगा आपका डिस्थीमिया, डिस्थीमिया, डी इज द राइट आंसर। जैसे बॉल और पकड़ने में, चलने में उनको क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, बताइएगा। तो आंसर होगा आपका बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, सी इज द राइट आंसर। ये आपके कुछ 30 क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।